अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा अल्हिमनी रुश्दी व अइज़नी मिन शर्रि नफ्सी। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन व बिका नस्तईन। अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिल क़ुरआनिल अज़ीम। अल्लाहुम्मा नव्विर क़ुलूबना बिल क़ुरआन व ज़य्यिन अख़लाक़ना बिल क़ुरआन। अल्लाहुम्मा नज्जिना मिनन नारि बिल क़ुरआन व अदख़िलना फ़िल जन्नति बिल क़ुरआन। आमीन या रब्बल आलमीन। रब्बि ज़िदनी इल्मन अजमाइन। शुरू करते हैं अल्लाह के नाम से। तो जो आया हुई थी 43 हुई थी शायद, नहीं 42 शम्स 42 का जी। सूरह माइदा आया नंबर 42। आया नंबर 42 में क्या हुआ था? उन लोगों के मुनाफिकीन की बात थी। सम्माउन लिल कज़िबी अकाउन लिस्सुख्ती। ये लोग जो हराम का खाना खाते हैं, हराम का माल खाते हैं। हराम का माल इसलिए कहा जा रहा है कि ये जो तौरात के ये बेचते थे, तावीज़ गंडे बनाते थे और जो भी फतवे वगैरह यहाँ भी करते ना, वैसा गलत फतवे देते, रुश्वत लेते। रुश्वत लेको झूठे फतवे देती ना, हाँ ये हलाल है करके बोल देती, हराम चीज को भी हलाल कर देती। तो सम्माउना समिया यस्मऊ से ही है ये जो मुबालिगा सीगा आया है, ये इस वास्ते के वो सुनगुन लेते थे, इधर उधर से झूठ मूठ ऐड करते थे और लोगों में मिल जाते। उन्होंने क्या क्या बातें करती, आज मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा है, आज क्या बात हुई, क्या आयत हुई, क्या फैसला हुआ, क्या क्या हुआ, ये सारी चीजें इधर उधर स्पाइंग करके फैला देते थे। उनके मुताल्लिक कहा जा रहा है कि ये झूठ सुनने वाले और हराम का माल खाने वाले लोग ये। अगर तुम्हारे पास से अपने मुकद्दमात लेकर आए हैं तो ए नबी तुम्हें इख्तियार है कि तुम चाहो तो करो या ना चाहो तो ना करो। इसमें कोई उन्होंने तुम्हारा जरूरत तो नहीं पहुंचा सकते, तुम्हें कोई तकलीफ नहीं दे सकते। लेकिन अगर करना है तो बिलकिस्त करना है, बहुत अच्छा फैसला हक के साथ करना। दुश्मन के साथ भी हो, हक के साथ करने की तलकीन की जा रही है। तो इस्लाम का टेनेट क्या है? किसी के साथ भी हो, हक बात करना, हक काम करना, हक फैसला करना। दुश्मन हो या कोई हो, अपने आप पर भी जक पड़ती हो, अगर हमारा ये खराब है, हमारा मफाद उसमें ये हो रहा है, तो भी फैसला किसमें करना? हक जो है। अगर हमारा अपोजिट पार्टी हक पर है, उसके हक में फैसला होना है तो उसी के हक में फैसला होना। अब ये सब भी दुनिया में कैसा भी कर लेती, अच्छा होता है या बुरा होता है, उसकी पादाश दुनिया में भुगतती या नहीं भुगते, आखिरत में तो जरूर सामने आ जाता है। और तब पछताती क्या होता था, एक जरा कुछ नुकसान हो जाता था ना, या वो भी नहीं होता था शायद, क्या हो जाता था अगर छोड़ दे तो, कई को करे हमें ऐसा। ये देखो ये नतीजा भुगतना पड़ रहा है ना, ये कितनी मुश्किल का है, ये कितना संगीन है, ये वो तो कुछ भी नहीं था दुनिया में, गुजर जाता। वो दुनिया गुजरने वाली, फानी दुनिया, गैर यकीनी दुनिया गुजरने वाली है ये। तो वहां पछताने का काम नहीं होना हमारे वास्ते। तो सारा काम हमारा बिलखिस्त होना चाहिए। बहुत मुश्किल है ये, अल्लाह तौफीक दे, हमें हिम्मत दे, ताकत दे। वो हमें वो ये होना चाहिए, अल्लाह का तकवा होना चाहिए। तकवा हुआ तो कोई मुश्किल नहीं है, अल्लाह का डर अगर हमारे महाजर हो। नेक्स्ट आयत है वो कैफा युहक्किमूनका व इंदहुम तौरात फीहा हुक्मुल्लाहि सुम्मा यतवल्लौना मिन बादि ज़ालिक वमा उलाइका बिल मुमिनीन। ये लोगों के पास भी किताब है ना। अल्लाह कह रहा है कि कैसे दे सकते हो आप, आपके पास क्यों आती है ये हुक्म के लिए, आपके पास क्यों आती है फैसला करने के लिए, जबकि उनके पास भी किताब है ना, तौरात है उनके पास से, उनके पास भी अहकामात हैं, उनके पास भी वो मुल्ला हैं, उनके पास से काजियां हैं, उनके पास से। ये क्या करते थे, जब इनका मफाद यहाँ होने वाला अगर लगता तो यहाँ आ जाते थे, वहां होने वाला लगता तो उधर चले जाते थे। तो इन इधर उधर बैन बैन होते थे, यहाँ अगर फायदा है तो इधर आ जाते। तो अल्लाह कह रहा है कि और ये तुम्हें कैसे हकम बनाती, कैसे हाजी बना रही है, कैसे बना सकती, जबकि उनके पास तौरात मौजूद है, उनके पास भी है ना, अहकामात है।
और किस चीज का फैसला कैसा करना अहकामात अल्लाह जारी कर दिया है, तो आपके पास क्यों आती है, कैसे आती है, जिसमें उनके पास तौरात है जिसमें अल्लाह का हुक्म लिखा हुआ है, और फिर ये उससे मुंह मोड़ रहे हैं। यानी देखती अगर यहाँ फैसला अच्छा है तो आपके पास आ जाती, आप फैसला सुना देने के बाद भी उनके ऊपर लाजिम नहीं करार देते। लाजिम है बोले लाजिम है, ये इसे फॉलो करना है, इसकी पासदारी करना है, ये नहीं ख्याल करते हो ना। अगर मफाद में है तो लेती, नहीं है तो नहीं लेते। कई वाकयात वहां हो गए। एक औरत जो चोरी करके थी, जो बड़े घराने की थी, उसके मामले में भी नो ऐसा ही किए। छुपा देने, जो हाथ काटने की ये है, उसे छुपा देने वाले थे, वो हाथ काटने का अवॉइड करने के वास्ते। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ये मामला आने वाला था, तो उसके वास्ते इन्हों क्या करे, ये जो अम्मार थे, जैद बिन हारिस के बेटे अम्मार जो थे, उनको एक रुश्वत के तौर पर उनको एक सिफारिशी बनाकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास भेजते। एक औरत का मामला था, बड़े खानदान की थी, उन्हें चोरी कर डाली थी, तो उसे हाथ कटने का ये था, उसका सजा वही थी। लेकिन इनको भेज को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सिफारिश कराना चाह रही। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जब अम्मार आती और ये मामला पेश करती हैं, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलती, आई अम्मार, अगर ये जुर्म मेरी बेटी फातिमा, मेरे लख्ते जिगर नूर चश्मी, मेरे दिल का टुकड़ा जिगर गोशा, वो भी अगर ये काम करती है तो उसका भी हाथ में काटने का ही हुक्म देता था। तो उन्हें वापस चले जाती है, उसके बाद जो फैसला होता है हाथ काटने का ही फैसला होता है, क्योंकि उसके चोरी का इर्तिकाब हुआ था उससे। तो ये यहाँ कहा जा रहा है कि कैसा इन्हों आपके पास क्यों आती, जबकि तौरात में उनके पास से अहकामात लिखे हुए हैं, फिर ये क्या करती हैं, उससे मुंह मोड़ रहे हैं। आप भी फैसला दे दें तो भी क्या करती हैं। ये क्या हुआ था, इन्हों अब भी सारे ये रियासत कायम होकर एक बाज़ाबिता सिविल प्रोसीजर कोड, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, ये सब भी इनके ऊपर उसका इतलाक नहीं होता था। सारी रियासत के ये मुनाफिकीन के ऊपर, ये इन लोगों पर बाइंडिंग नहीं था। बाइंडिंग रहा तो जरूर करना पड़ता है। अब क्या एक हुक्म आ गया तो हमें करना नहीं पड़ता क्या? कोर्ट ऑर्डर आ गया तो कैसा भागे भागे फिरते नहीं, कोर्ट ऑर्डर आ गया, अब इससे ये नहीं हो सकता, इससे मुंह मोड़ नहीं सकते, लायरा के पास भागती, क्या करना सोचती। वैसा नहीं था, चाहे तो करते, चाहे तो नहीं मानने तो नहीं मानते, माने तो मानते, ऐसा था। बाइंडिंग नहीं था। बाद में बाइंडिंग आ गया, फतेह मक्का के बाद एक माकूल ये आ गया, कोड ऑफ कंडक्ट आ गया, एक कॉन्स्टिट्यूशन के जैसा आ गया, ताजीर आ गए उसके बाद। लेकिन अब फिलहाल जो कंडीशन है उसमें इनके ऊपर बाइंडिंग नहीं है। तो अल्लाह कह रहा है कि फिर इससे मुंह मोड़ रहे हैं, ले लेती हैं, फिर क्या उनकी मर्जी आई वो करती हैं। अल्लाह कह रहा है कि उलाइका वमा उलाइका बिल-, ये लोग दरअसल क्या है बोले तो ये लोग ईमान ही नहीं रखते। इन लोगों के पास ईमान ही नहीं है। ईमान रहता तो तकवा भी होता, अल्लाह का डर भी होता, तो काम में अल्लाह को महाजर समझ कर करते। इनके पास से ईमान ही नहीं है। ये लोग ऐसे हैं, इधर उधर डुलमुल, कभी इधर कभी उधर, लाउला हाउलाई वला इला हाउलाई, मुआसिब तजुब्जुब, इधर भी नहीं उधर भी नहीं, कश्मकश में इधर की उधर। ये मुनाफिकीन का तो पक्का वैसा ही हाल था। इन्ना अंजलना तौराता फीहा हुदम व नूर याकुम बिहा यहकुमु बिहन नब्बियून अल्लज़ीना अस्लमू लिल्लज़ीना हादू वर्रब्बानियून वल अहबारू। अहबार किसे बोलते हैं? हिब्र की जमा है, उनके उल्मा। उल्मा जो होते थे बड़े बड़े, रब्बानीन भी कहते थे, रबाइस भी कहते हैं इंग्लिश में रबाइस आता है। रब्बानी अल्लाह वाला उर्दू में कहते हैं, उर्दू में भी रब्बानी नाम भी रख लिया जाता है ना, अल्लाह वाला। वल्लाहबार हिब्र वाले, यानी बहुत ही इल्म वाले, उल्मा उदबा जो ज्यादा इल्म जानने वाले थे, वो लोग। हादू लिल्लजीना हादू वर्रब्बानियूना वल्लाहबारो, इसमें कितने कैटेगरीज आ गए देखिए। बिमस्तूफिजू, ये लोग हिफाजत करने वाले मिन किताबिल्लाही, वकानु अलैहि शुहदा वला तख्शौन नास वख्शौनी। अल्लाह कह रहा है ये सारी बातें हैं, लेकिन तुम्हें किससे डरना है? फला तख्शौन, किससे कहा जा रहा है? ये मुसलमानों से नहीं, खिताब किससे है?
किससे खिताब है यहाँ? यहूदियों से है, यहूद से। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अज़बिल बासा रब्बन नासी वशफी अंता शाफी ला शिफा इल्ला शिफाउका शिफा ला युगादिरु सुक़मा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वईज़ुका बिकलिमातिल्लाहि ताम्मा मिन कुल्ली शैतानिन वहाम्मा व मिन कुल्ली ऐनिन लाम्मा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक मिन शर्रि मा खलक मिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब व मिन शर्रि नफ़्फ़ासाति फिल उक़द व मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास मलिकिन नास इलाहिन नास मिन शर्रिल वसवासिल खन्नासिल लज़ी युवस्विसु फ़ी सुदूरिन नासि मिनल जिन्नति वन नास। अब्बा का नाम? सलाउद्दीन, सलाहुद्दीन। मोहम्मद सलाउद्दीन। मैं गायबाना फूक डाली, दम कर डाली। तुम्हें भी ये दुआ यहाँ पढ़ को दम करते रहो उनको। वो दुआ कहीं में है, याद करवाना। मैं भेजती हूँ, तुम ना मैं ये रिकॉर्डिंग भेज डालती हूँ, तुम्हें वॉच पढ़ को फूक डालो उनको। ओके, करको भेजती हूँ तुम ना। खुल फलक नास के साथ करना हर दुआ। ये फलक नास जो है नी, ये मुआवज़तैन यानी हिफाजत की दुआएं। ये बीमारी से भी हिफाजत, जिन्नत से भी हिफाजत, हर किस्म के नजर बद से भी हिफाजत, हर चीज के वास्ते ये अच्छे। वो कहीं भी जाड़ पुंक आलिम वो कहीं भी नहीं जाना है, बस ये काफी है हमारे लिए। ये नाजिल हुई थी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अलालत के वक्त, तो यही है हमारे वास्ते उसवा हुस्ना। जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करे वही अपनाना है ना, तो सुन्नत यही है। ये दो दुआएं करो और हमेशा है ना मगर 8 से क्लास भी अटेंड करेंगी। वो घर में उनका देखभाल करते हैं, कौन ना कौन सामने रहना तुम ना एकदम। रिकॉर्डिंग मिल जाती है और मेरा पूरा नाम लिखे तो तुम ना ये भी आ जाता है, यूट्यूब में भी आ जाता है। तो अभी डाले नहीं, थोड़े बहुत डाली, थोड़े डाले नहीं, अभी ऑडिशन डिलीशन का प्रोसेस चल रहा है। डॉक्टर सैयदा शम्स जहां हुसैनी, ये तादाद डाले तो पूरा आ जाता है, इसमें आ जाता है, यूट्यूब चैनल में आ जाता है। और क्या बोले डॉक्टर सैयदा शम्स जहां हुसैनी। हाँ, ये पूरा डाल आ जाता है। ओके, देखो उनकी भी तुम्हें देखभाल करो और तब उनको ये सब भी पढ़ को सुनाते रहो। और तुमने मालूम है नहीं, सूरह रहमान 3 बार सुनाना, 3 बार सुनना, घर में चलाना सूरह रहमान। हाँ, नाश्ते के वक्त, फिर दोपहर के वक्त, फिर शाम के वक्त। बड़े बड़े मर्ज के मरीज है नी शिफायाब हो गई। वहाँ कैंसर के बड़े बड़े जो जिनका जवाब दे डाले थे डॉक्टर, उनको भी शिफा पा गई। 7 दिन करना, ये 7 दिन, हर दिन में 3-3 बार। जैसा तुम्हें नाश्ता करती हैं, दोपहर में खाना खाती हैं, रात को, ऐसा ही 7 दिन करो, फिर रिपीट करो, फिर 7 दिन रिपीट करो। जुमेरात से शुरू करो, चारशंबे को खत्म होता है। जुमेरात, जुम्मा, हफ्ता, इतवार, पीर, मंगल, चारशंबा, 7 दिन चारशंबे खत्म होता है। फिर जुमेरात से शुरू करो, फिर चारशंबे खत्म होता है। तो इंशाल्लाह ऐसा करते रहो। अल्लाह शिफा कामिला आजिला अता फरमाए, अल्लाह शिफा देने वाला। आमीन। वो दुआ की दरख्वास्त अस्सलाम वालेकुम। हाँ, किसे? उन्होंने नहीं उठाई फोन उसके वास्ते। परवाह नहीं, उन्होंने देख लेते, इससे पहले भी उन्होंने देख को है। उसकी फिक्र करना को मत। नहीं, उनको भेज को तुझे काफी भेजे उनसे। ओके, अल्लाह हाफिज। हाँ, तो ये क्या बात हो रही है, थोड़ा डिस्टर्बेंस है। अल्लाह हिफाजत फरमाए, अल्लाह हमें इसके गलती को माफ फरमाए। अल्लाह कह रहा है, अल्लाह का फरमान है कि हमने तौरात नाजिल की जिसमें हिदायत भी और रोशनी भी थी। तौरात जो नाजिल हुई उसमें हिदायत भी थी और रोशनी भी थी। क्या नहीं था? हिकमत नहीं थी, तौरात में हिकमत नहीं थी। और सारे नबी जो मुस्लिम थे उसी के मुताबिक यहूदी बन जाने वालों के मामलात का फैसला भी करते थे। यानी कहा जा रहा है कि सारे नबी मुसलमान थे। हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर जितने भी आए सब मुसलमान भी थे। हजरत इब्राहिम मुसलमान, और सारे मुसलमान। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के तो मुताल्लिक कहा जाता है कि वो तो कुफ्र कभी किया नहीं। सुलेमान अलैहिस्सलाम के मुताल्लिक ये लोग जो कहते थे कि जादू करती है, उनके साथ जादू का ये है, तो उन्होंने वो भी रद्द किया अल्लाह ने के माँ काना सुलेमान काफिर, उन्होंने कुफ्र नहीं किया बल्कि शयातीन ने कुफ्र किया। ये शयातीन जो लोगों को बेबीलोन में जादू वगैरह सिखाते थे, तो उन्होंने कुफ्र किया था।
सुलेमान अलैहिस्सलाम ने नहीं किया। वो बाद में क्या करे थे, ये सारा जो जादू के ये चीजें बहुत रैम्पेंट था ना, वहाँ जादू बहुत ही था। मियाँ बीवी में कर देते थे, किसी की बीवी को तुड़ा कर अपने ज़ौजियत में ला लेते थे। ये सारी चीजें, ये बदफेलियाँ बहुत थी, बदअमलियाँ उनमें बहुत ज्यादा थी। तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने क्या किया था, ये सारा अवॉइड करने के लिए पूरा सब कुछ जो भी था वो अपने तख्त के नीचे दफन कर दिया था। सारे ये पेपर, उनके तावीज़ात या जो भी अमलियात के जो भी किताबें वगैरह, नुस्खे वगैरह जो भी थे इन लोगों के, अमल करने वालों के, आमिल लोगों के, ये सब ला कर हुक्म देकर सबको अपने तख्त के नीचे दफन कर दिया था। वो बाद में इनके इंतकाल के बाद जब वो निकाला गया तो ये बरामद हुआ, तो ये लोग क्या समझे, अच्छा ये जो हवा पर इनका तसल्लुत था, ये जो परिंदों की बोलियां सुनते थे, चूंटी की बोली से भी इन्हों आगा थे, ये सब कैसा करे उन्हों, ये चीजें थी। अब मालूम हुआ हमें ये चीजें थी, इसकी वजह से उन्होंने किया, जादू का शायर की वजह से इन्होंने ये किया। तो अल्लाह रद्द कर रहा है कुरान में, बकरा में ही आ गया, और कई जगह भी आया है कि माँ का न सुलेमान कफर, सुलेमान ने कभी कफर नहीं किया, कुफ्र नहीं किया, बल्कि शयातीन ने किया था। तो यहाँ भी कहा जा रहा है कि सब मुसलमान थे, कोई मुशरिक नहीं था, कोई काफर नहीं था, सब मुसलमान थे। आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक सारे पैगंबर मुसलमान ही थे। तो यहाँ क्या बताया जा रहा है, हमने तौरात नाजिल की है, इन्ना अंज़लना तौरात फीहा हुदन व नूर, तौरात नाजिल की जिसमें हिदायत है और नूर है। यहकुम बिहन नबियोना, नबीन जो भी आए, अल्लज़ीना अस्लमू जिन्होंने इस्लाम कबूल किया, लिल्लज़ीना हादू उन लोगों के लिए जो हादी यहूद बन गए, वर रब्बानियोना और उनके रबाइस जो थे, वल अहबार और जो उलमा थे उनके, बिमस्तुहफिजु मिन किताबिल्लाहि व कानु अलैहि शुहदा। ये तुहफिजु, इसका रूट वर्ड क्या है, तुहफिजु निगहबानी, हिफाजत। आप जल्दी आ जा सकते हैं रूट वर्ड पर। रूट वर्ड आपको मालूम हो गया तो थोड़ा थोड़ा तो मतलब आपको मालूम हो जाता है। हिफाजत, तुहफिजु, ये बस ये भी हालत है ये, हाँ नहीं हिफाजत, ये भी हालत है ये। अलीफ सीन में ये क्यों आया है बोले तो एक बाप से आ रहा है ये, ज्यादा निगहबानी करना, बाबे इस्तफाल में आ गया तो ज्यादा निगहबानी करना, मुबालिगे का सीगा आ जाता है। ये सम्माऊना में भी आया है, देखो सम्माऊना, सुन गुन लेना, सुनना। वो किस तरीके से सुनना, दूसरों को पहुंचाने के वास्ते, रिपोर्ट पेश करने के वास्ते, स्पाइंग करने के वास्ते। मामूली सुनना नहीं, मामूली सुनना आता तो क्या आता, समिया यस्माऊ से आता, समीउना आता। ये सम्माऊना, शिद्दा आ गया, शब्द आ गया, तशदीद आ गई। ऐसा ही यहाँ भी है, इस्तहफिजु यानी हिफाजत करने वाले थे वो, निगहबान बनाए गए था उनको। किसे, ये जो अहबार हैं, अहबार बोले तो उल्मा, और जो रब्बानीयुन हैं, रब्बाइस जिसे कहते हैं, हमारे में भी रब्बाइन अल्लाह वाले, अल्लाह वाले, रब वाले, रब से करीब जो हैं, उनको उनको हिफाजत, निगहबानी करने वाले बनाए गए थे। किसकी, किताबिल्लाह की, अल्लाह की किताब की। उनके पास कौन सी किताब थी, तौरात थी, तौरात के निगहबान थे उन्होंने। जो कुछ बचा था पूरा नहीं बचा था, पूरा चले गया था। वो जो साइटस मारे उनको, उसके बाद रोमिया मारे, और दूसरे भी, ग्रीक्स भी, रोमे भी, साइटस भी, बेबीलोन का नेबुकदनेस्सर भी, ये सब मिस्मार हुआ या हैकल सुलेमानी। जब वो गिरा तो ये भी चले गई, और एक ही बस वेलिंग वॉल रह गई। इनके उलमा भी चले गए, इनकी किताबें भी चले गई। अब ये भी कहती हैं कि हमें नजर आ रहा है वो अंदर मलबे में दबे हुए हैं। ये अल्लाह ने भी कहा है कि ये निशानी है, ये क़यामत तक के लिए ये निशानियां हैं इनकी। तो ये थोड़ा ही जो बाकी रह गया है उसके ये हाफिज हैं, यानी उसके निगहबान हैं। वो कानू और थे अलैहि उस पर शुहदा, निगरान भी वो, हिफाजत करने वाले भी, और उसके ऊपर शहीद भी। शहीद दो मतलब में भी आता है ना, शहादत देने वाला भी, उसकी निगहबानी करने वाला भी, निगरान भी। फला तख्शौ, तो अल्लाह कह रहा है, यहूद से कह रहा है ये, मुसलमानों से नहीं, यहूद से मुखातिबत है ये। फला तख्शौ नास, लोगों से मत डरो,
इन लोगों से कहा जा रहा है, ये जो आला रुतबे के हैं, जो हिफाजत वाले हैं, ये जो रब्बानीन हैं, इन लोगों से नको डरो, लोगों से तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। वख्शौनी, और डरो मुझसे। वला तश्तरू बिआयाती सामनन कलीला, ये जो तुम कर रहे हो ना, ये बहुत ही सिफली काम, नीच काम, थोड़े से पैसों पर हमारी जो कीमती आयात है उसको तुम जो बेच रहे हो, इसको मत बेचा करो। इसके जो तावीज गंडों के पैसे लेते हो, गलत फतवे देकर जो पैसे लेते हो, और कई काम थे ये लोग जो करते थे, लोगों को बहकाते, लोगों का ये करते। अच्छा, इससे पहले जो आयत आई ना, क्या है आयत नंबर, क्या थी वो, हम 22 तक करे थे नहीं, इससे पहले 42 तक। 42 तक। हाँ, वह सारी हो यहाँ कहीं आया है, नहीं पास कहा। हाँ, ये जो आया है ना, या अय्युहल्लज़ीना या अय्युहर रसूलु ला यहज़ुनकल्लज़ीना युसारिऊना फिल कुफ्रि मिनल्लज़ीना, आया नंबर 41 देखिए। 41। हाँ, ये 41 में क्या है बोले तो, ये जो बातें उनको करते थे उसके मुताल्लिक नहीं कहा जा रहा है। शायर बोलते, साहिर बोलते, मजनू बोलते, दीवाना बोलते, पागल बोलते, किताब तस्नीफ कर रहा है अपनी तरफ से है, ये सब जो बताते थे उसके मुताल्लिक नहीं कहा जा रहा है। ये किस चीज के मुताल्लिक कहा जा रहा है, वो बहुत दौड़ धूप कर रहे थे। ये देखो ये बात आ रही है, युसारिऊना फिल कुफ्री, युसारिऊना, ये जो भाग दौड़ कर रहे हैं, तगदो कर रहे हैं, अपनी पूरी कुव्वत लगा रहे हैं, पूरी अक्ल इसी में दौड़ा रहे हैं, अक्ल चला रहे हैं, मंसूबे बना रहे हैं, कुफ्र को आगे लाने के वास्ते और इस्लाम को पीछे ढकेलने के वास्ते। इस्लाम पर आदमियां नहीं आना, कुफ्र ही आगे चलता रहना, ये करने के वास्ते। ये दूसरे बातें जो कुफार मुशरिकीन करते थे, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सताते थे, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर ताने लगाते थे, अलग अलग अल्काब से नवाजते थे, ये तो दीवाना है, पागल है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाते रहते तो आवाजें कसते थे, ये देखो पागल जा रहा है, दीवाना जा रहा है, इसके पास वो कोई फरिश्ता आता है, कहते हमारे पास नहीं आता, इन्हीं के पास क्यों आता है। ये सारी बातें जो होती थी वो भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गमगीन करती थी। लेकिन ये मदीने की सूरत है, इसमें क्या है बोले तो, ये जो कुफ्र की राह में इन्हों आगे आगे बढ़ रहे हैं, शद्दो मत के साथ काम कर रहे हैं, पूरे इन्हेमा के साथ, पूरा कुफ्र को फैलाने के वास्ते, कुफ्र को आम करने के वास्ते, शिर्क को आम करने के वास्ते, और इस्लाम को पीछे लाने के वास्ते, इस्लाम को मगलूब करने के वास्ते, कुफ्र को गालिब करने के वास्ते ये जो काम कर रहे हैं। ऐ नबी, इससे आप परेशान ना होना। ला यहज़ुनकल्लज़ीना युसारिऊना फिल कुफ्रि मिनल्लज़ीना क़ालू आमन्ना बिअफ़वाहिहिम वलम तुमिन क़ुलूबुहुम वमिनल्लज़ीना हादू सम्माऊना लिलकज़िबि सम्माऊना लिलक़ौलिल आखिरीन। यानी यहाँ से लेती, आपके पास से लेती, उनको फैलाती, किसे ले जाकर कुफार मुशरिकीन को देती, और वहां से है ना कुफ्र के वास्ते, जो उसे ऊपर लाने के वास्ते, उसे गालिब करने के वास्ते, उसकी सरबुलंदी के वास्ते, कुफ्र की सरबुलंदी के वास्ते शिर्क को फैलाती, कुफ्र को फैलाती। ये जो फैलाने के ये जो एक्टिविटीज कर रहे हैं ना, ये सरगर्मियां जो कर रहे हैं इन्हों, भाग दौड़ दौड़ धूप, एड़ी चोटी का जोर लगा रही, ये आपको ला यहज़ुन का, ये आपको गमगीन ना करे, ये आपको परेशान ना करे। पहले ही अल्लाह कह दे रहा है कि ये थोड़े दिन की बात है, इन्हों इसमें आगे ही आगे जा रही है। आपको ऐसा लग रहा है कि गोया इस्लाम पीछे चला जाएगा और कुफ्र ही गालिब आ जाएगा, ऐसा नहीं होगा। आप परेशान ना हो, इस्लाम ही गालिब रहेगा। ये दर पर्दा ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक तसल्ली दी जा रही है कि इनके ये सारे एक्टिविटीज आपको परेशान ना करें, आपको गमगीन ना करें। अब आप क्या समझेंगे, कोई भी हो, इंसानी फितरत, एक साइकोलॉजिकल फैक्टर क्या है, इंसान देखता है, अरे ये कितनी दौड़ धूप कर रहे हैं, ये कितनी तादाद में हैं, हमारे कितने कम हैं, इनके पास सारे आला कार हैं, सारे असबाब हैं, इनके पास दौलत है, माल है, किसी भी तरीके से इनके दिन को इन्हों बढ़ा सकती हैं, हमारे पास इतने असबाब नहीं है, हमारे पास इतनी तादाद भी नहीं है, तो क्या होगा, परेशानी होगी ना। तो वो परेशानी अल्लाह दूर कर रहा है कि इनकी ये सारे ये जो भी सरगर्मियां है ना, ये सब एकदम में एक वक्त खत्म हो जाएंगी, ये मादूम
खत्म हो जाएंगी, ये दब जाएंगी, ये मिट जाएंगी, आप परेशान ना हो इससे, ये सब वक्तिया है, वो ये कुछ आगे होने वाला नहीं है। वो कल की बात नहीं, वो ये कर देने वाली थी ये, कि ये सब इसकी जिमन में है, कुफ्र के जिमन में है वो। अच्छा ये अब ये टॉपिक पे आ जाएंगे। हाँ, ला तख्शौन, उनसे ना डरो, लोगों से ना डरो, लोगों से ना डरना। आई यहूदी उलमा, ये बड़े बड़े लोग जो हैं, वख्शौनी, मुझसे डरो। और क्या करो, ना करो ये तुम्हारा वतीरा जो है, ला तश्तरू, ना खरीदो, ना हासिल करो, बी आयाती समनन खलीला, मेरी आयतें बेचकर थोड़ा सा फायदा जो तुम्हें दुनियावी मनफियत जो मिल रही है उससे तुम बाज आ जाओ, थोड़े से फायदे की फिक्र ना करो। अल्लाह देने वाला ये जो कर रहे हैं, यहाँ भी फतवे बहुत देते हैं, झूठे झूठे फतवे भी आते हैं। या IMA का भी हुआ, फतवा दे दिया गया और लोग इस पर कारबंद हो गए। हमारी भी तो जिम्मेदारी है, हमें भी फाइंड आउट करना चाहिए कि ये सही है क्या नहीं है। हमें भी तो इल्म दिया है अल्लाह ने, सबके ऊपर है ये जुर्म, सब पर आयत होता है। गलत काम जो भी करना है, ये लोग भी वहां कर रहे थे, आजकल यहाँ भी है। वो मल्लम याहकुम, और फैसला ना करे, बीमा उसके मुताबिक जो अंज़लल्लाहु, अल्लाह ने नाजिल किया, फउलाइका हुमुल काफिरून। फैसला किसके मुताल्लिक करना है, अल्लाह जो तौरात नाजिल किया है उसमें भी जो हुक्म सादर किया है कि ये फैसला ऐसा किया जाए, ये हुक्म ऐसा सादर किया जाए, तो उसी के मुताल्लिक से करना है। अल्लाह कह रहा है हमने तौरात नाजिल की जिसमें हिदायत और रोशनी थी। सारे अनबिया मुसलमान ही थे और उसके मुताबिक उन यहूदी बन जाने वालों के मामलात का फैसला करते थे। यहूदी बन जाने वाले क्यों कहा जा रहा है, ये यहूदी नहीं थे, ये इन्होंने खुद अपना टाइटल खुद दे लिया है। यहूदी का लुग़वी मतलब कुछ और है, मैं बताई ना आपको। हादा यहूदू क्या बोली कल, बेहुदा, ऐसा कुछ मतलब है इसका, इसका मतलब अच्छा नहीं है। इन्होंने खुद वो यहूदा जो नाम रख लिया था उसके ऊपर यहूदी बन गए हैं। तो यहूदी बन जाने वालों के मामलात का फैसला करते थे। यहाँ एक साइड लाइन एक बात ज़िमनी तौर पर इस हकीकत पर भी अल्लाह इन्हें मुतन्नबे कर दिया है कि अनबिया सब के सब मुसलमान थे। ये यहूद बन गए हैं, इस्लाम से हटकर कुछ और बना लिया है अपना फिरका, और फिरका बंदी में मुब्तला होकर सिर्फ यहूदी बन गए हैं, इन्होंने बना लिया है। वरना ये साबिका उम्मत मुस्लिमा, ये उम्मत मुस्लिमा बहुत पैम्पर्ड चोजन पीपल ऑफ द लॉर्ड कहते थे। बहुत ही इन्हें अल्लाह ने आसाइशें, आराम, धूप लगी सायबान का साया दे दिया, भूख लगी मन वसलवा दे दिया, प्यास लगी चश्मा जारी कर दिया, क्या क्या इनके वास्ते। अजाब में मुब्तला किया तो भी 15 दिन के बाद फिर अजाब भी टल गया, फिर वही हरकत, फिर अजाब टल गया। कितनी इन पर अल्लाह ने आसाइशें, आराम, बहुत ही लाड और प्यार का मजाहिरा, बहुत ही रहमतें इनके ऊपर थी। उसके बाद नहीं रही वो रविश अल्लाह की। अल्लाह ने क्या किया, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा के साथ क्या हुआ, लड़ो, जान लड़ाओ, फाखा कशी करो, मेहनत करो, मुशक्कत करो, पूरे असबाब अपनाओ, फिर आएगी अल्लाह की मदद। कैसा हुआ जंग अहज़ाब में, क्या क्या हुआ, किस हद तक आ गया, मुनाफिक के जबान पर आ गया, मोहम्मद ने मरवा दिया हमें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इतनी हद तक मुशक्कतें, इतनी हद तक तंगी आ गई, एक कंजेशन आ गया, वहां जगह ही नहीं थी, खाने पीने फिरने लाने कुछ भी नहीं था वहां पर। तो ये मुनाफिक है, परेशान होकर उनके दिल की बात जबान पर आ गई, ये मालूम करा देना चाहता था। मुनाफिक कौन है अल्लाह को तो मालूम था, लोगों में भी मालूम होना था, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो मालूम था। और 80 मुनाफिकों की इत्तला हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नाम बता दिए गए थे। उसमें से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 4 ही का नाम बताया, 4, सिर्फ 4, शायद वो हार्डकोर थे होंगे, लेकिन लोगों को पता चल जाता था। कैसा पता चलता कि ये मुनाफिक था, मर गए तो, कोई मरा तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या करते, पहले मालूम करते थे कि इसके तई खर्च है क्या,
अगर खर्च है तो नमाज जनाजा नहीं पढ़ा करते थे, जब तक कि उन्होंने 100 भी लाखों पैसे कोई खैरात करता, कोई सदका करता, कोई भरता भरपाई पूरी हो गई, वो खर्च अदा कर दिया गया, तो तब आकर नमाज जनाजा अदा करते थे। कभी कभी ऐसा होता कि उन्हें कोई मर जाता, मुनाफिक मर जाता, तो मुनाफिक मालूम हो जाता था। कैसा मालूम हो जाता था? उसके तई खर्च रहता, खर्च पूरा दे देते, अदा हो जाता था, फिर भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज जनाजा नहीं पढ़ाते थे, किसी और को बोल देते थे, तो तब मालूम हो जाता था कि ये मुनाफिक है, ये जो मरा है ये मुनाफिक है। लोगों को तब मालूम होता था, तब तक नहीं बताए थे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। 80 का बताया अल्लाह ने, लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं बताया। और कभी कभी ऐसा होता था कि उसके तई खर्च नहीं होता था, मुनाफिक के तई खर्च नहीं होता था, लेकिन फिर भी अब नमाज जनाजा नहीं पढ़ाते थे, तो तब भी पता चल जाता था कि ये मुनाफिक था। तो ऐसा मालूम होता था मुनाफिक कौन है बोल को। तो यहाँ सिर्फ ये लोग यहूदी बनकर रह गए थे, इस पर फैसले का दारो मदार रखते थे, यानी ये जो भी किताब के अहकामात थे उसके ऊपर ही, उसके ही अहकामात के तहत इन्हों जो यहूदी बन गए ना, उनके फैसले करना था। कौन? ये लोग करते थे, वहां काजी जो होते थे ये लोग करते थे, क्योंकि उन्हें किताब अल्लाह की हिफाजत का जिम्मेदार बनाया गया था। किसको? ये रब्बानी उनको, और अहबार, अहबार हिब्र की जमा, उलमा, खाजी, इल्म जानने वाले, इनको इसका जिम्मेदार बनाया गया था, किताब का जिम्मेदार, तौरात का जिम्मेदार। और उस पर गवाह भी थे, शुहदा भी थे ना, वो गवाह भी थे उस पर। तो ग्रोह यहूद से, यानी यहूदियों से अल्लाह खिताब करके कह रहा है कि इन लोगों से, यानी ये बड़े बड़े जो लोग फैसला करना है, और यहूदी, इन लोगों को अल्लाह कह रहा है, ऐ यहूदियों, तुम लोगों से ना डरो बल्कि मुझसे डरो। फला तख्शौन्नास वख्शौनी। अब इसमें मखसूफ क्या है? यहूदियों से खिताब है, ऐ यहूदियों, जैसा पहले आए मुसलमानों, फला तख्शौनी, फला तख्शौन्नास वख्शौनी, मुझसे डरो, लोगों से ना डरो। पहले मुसलमानों के हक में आया था ये बात, अब यहूदियों के हक में बात कह रही है कि बल्कि तुम मुझसे डरो, और मेरी आयत को छोटी छोटी सी रकम पर जरा जरा से मुआविजे लेकर बेचना छोड़ दो, ये रविश तुम छोड़ दो। अल्लाह गनी है, अल्लाह देता है, ये क्या उल्टी हरकतें ये? तुम जानते हो, इल्म रखते हो, इल्म रखने के बावजूद अगर ऐसे कामा करे तो ये बहुत ही संगीन जुर्म है, कबीरा गुनाह। नहीं मालूम है, कोई सरजद हो गया फिर तौबा कर लिया, फिर वो ठीक है। मालूम होने के बावजूद, किताब का इल्म रखने के बावजूद, सब कुछ जानने के बावजूद, और ये भी नहीं कि इग्नोरेंस इज एक्सक्यूज, इग्नोरेंस इज नो एक्सक्यूज। जानना, जानना हमारे ऊपर जरूरी है, जानना भी, उसके ऊपर अमल पैरा होना भी। तो अल्लाह इन्हें हिदायत दे रहा है, एक तलखीन कर रहा है कि तुम ऐसा करना, ये सिफली, ये कमीनगी के हरकत है, ये छोड़ दो। जो लोग अल्लाह के नाजिल करदा कानून के मुताबिक फैसला ना करें वही काफिर हैं। अब ये बात हमारे वास्ते भी आती है, हम अहकामात निभा रही क्या? सूद का निजाम है, बैंक में पैसा रखती, इनवेरिएबली सूद का निजाम है वो। हमारा पैसा जो बैंक में रखती, हमें सूद का पैसा लेकर अगर किसी की फीस दे दिए या कोई और को सवाब के नई नियत करे वैसा दे दिए, तो फिर भी क्या है, सूद हमें नहीं लिए, लेकिन हमारा पैसा सूद के कामों में लग रहा है। हमें जो कुछ पैसा रख रही ना, वो लोन तो दे रही ना, और दूसरे तो खा रही सूद। तो इनवेरिएबली ला मुहल्ला ये इफेक्ट हो रहा है। अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए। ऐसा इसमें जकड़े गई, घुस गई उसमें, फंस गए हैं उसमें। अब वो कैसा निकालना, अल्लाह ही निकालना। हमें घर में पैसा रख नहीं सकते, चोरी का डर, या दूसरा कभी कभी क्या हो जाता है, वो बदल दिए जाती, नोट्स भी बदल दिए जाती हैं। अब उसके वास्ते क्यों में खड़ो, 500 की नोट चलेगी, 1000 की नोट चलेगी, वो भी मुश्किल हो जाती है। ये अल्लाह ही हमारी हिफाजत फरमाए इसमें। नेक्स्ट क्या है, हो गया क्या ये? फौलाइका हुमुल काफिरून, यही लोग हैं जो कुफ्र करने वाले हैं। कौन कुफ्र करने वाले हैं? अल्लाह के जो आयतें हैं उसे छोटी छोटी रकम पर बेच डालती, और फैसले कैसा करती नो, गलत सलत फैसले करती, रुश्वत लेको किसी नाहक फैसला वो जो नहीं रहता उसे दिला डालती।
हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी कहा करते थे, देखो अगर तुम चर्ब जबानी से तुम्हारी ये जो बुलंदो बांग बातें करके तुम मुझे मरूब करके अगर तुम्हें कोई टुकड़ा ले रहे हो जमीन का, अगर ना हक ले रहे हो उसका हक है, और तुम अगर ले रहे हो तो जान लो कि तुम ये जमीन का टुकड़ा नहीं ले रहे हो। क्या ले रहे हो? क्या कहा था मैंने इससे पहले? दोज़ख का एक जगह तुम ले रहे हो, दोज़ख में पड़ोगे तुम। दोज़ख का टुकड़ा खरीद रहे हो, ये यहाँ की जमीन का टुकड़ा नहीं है। ये कई बार ऐसे आते थे कि गवाह ऐसे होते थे, झूठे गवाह पेश कर दिए जाते थे, और झूठी ये भी आ जाती थी एविडेंशियल प्रूफ। जैसा अब है ना, वैसा एडवांस टेक्नोलॉजी तो नहीं थी ना। किसी का साइन भी करके ला लिए, किसी का पेपर बना के भी ला लिए, ये सारा सब कुछ चलता था। अब वो जो बेचारा खामोश तबाह होता था, जो ज्यादा चर्ब जबानी नहीं करता था, उन्हें ज्यादा गवाहियां नहीं पेश करता है ना, बहुत से सादा लोग आदमियां, बहुत से भोले भाले सादा लोग आदमी जो होती उन्हें ज्यादा ऐसे काम नहीं करते, हालांकि उन्हें बरकत होती। तो उनके मुताल्लिक कहा था हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि देखो अगर ऐसा किया तुमने तो ये टुकड़ा उसके वास्ते जिससे तुम महरूम करके ले रहे हो उसे ज्यादा ये नहीं होगा, अल्लाह उसे दे देगा। लेकिन तुम जो ले रहे हो ये टुकड़ा जमीन का नहीं, ये दोज़ख का टुकड़ा तुम ले रहे हो, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था। तो फैसले कैसा करना इसमें बताया गया है कि पूरे अहकाम के तहत होना चाहिए। वो कतबना अलैहिम फीहा अन्न नफ्स बिन नफ्सी वल ऐन बिल ऐनी वल अनफ बिल अनफी, ये सब ये बदला आंख का बदला आंख, कान का बदला कान, नाक का बदला नाक, ये सब बताया जा रहा है। वल उजुना बिल उजुनी वसिन्न बिस सिन्नी वल जुरूहा किसास, ये जो बदला है ना बराबर बराबर का बदला। किसी ने आंख फोड़ी, आंख वो वैसा हुआ ना हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया। वो जो उरैना उकुल्ला का ये दो जो कबीले थे उन्होंने चरवाहों को मारा, किस तरीके से मारा, बड़ा जारहाना बड़ा संगीन तरीका, आंख फोड़ा, हाथ पांव तोड़े, फिर उनको मार भी दिया, फिर वो ऊंटों को हाँक कर ले गए। जब पकड़वा लिया तो उनसे भी उनके साथ भी वही किया गया, इसी तरीके से बदला ले लिया गया और इसी तरीके से उन्हें सजा दी गई। वो आयत उसी वक्त नाजिल हुई थी कि कैसा सजा देना, उसका शान नुज़ूल ही वही था। तो यहाँ कहा जा रहा है कि वलुजुन बिलुजुनी वस्सिन्न बिस्सिन्नी वल जुरूहा खिसास फमन तसद्दक़ बिही फहुवा कफ़ारतुल लह वमन लम यहकुम बिमा अंज़लल्लाहु फउलाइका हुमुज़ ज़ालिमून। अगेन अल्लाह जो नाजिल करदा अल्लाह के अहकाम हैं उसके मुताबिक अगर फैसला नहीं हुआ तो उनोज जालिम, जुल्म करने वाले। तौरात में हमने यहूदियों पर ये हुक्म लिख दिया था कि जान के बदले जान, आंख के बदले आंख, नाक के बदले नाक, कान के बदले कान, दांत के बदले उसके दांत तोड़ना। दो दांता टूटे रहे तो दो ही तोड़ना, चार टूट गए तो फिर उसके भी तोड़ना। हाँ? ये सब भी इस्लाम में है ना, थोड़ा डिफरेंट हुआ। क्या बोले अल्लाह? जायज है तुम्हें बदला लेना, जायज है, लेकिन टू द एक्सटेंट यू आर अग्रीव, टू द एक्सटेंट यू आर हर्ट, टू द एक्सटेंट इट इज डन टू यू। उसके आगे गया तो उसका बदला लेना पड़ता है, उसका वबाल तुम्हारे ऊपर रहता है। और आखिर में एक टैग ऐड कर दिया बहुत प्यारा सा, खैरुल लकुम, तुम छोड़ दो उसे, माफ कर दो तो क्या है, खैरुल लकुम। और यहाँ आ रहा है आगे की आयत में शायद है कि अगर आप किसी का बदला लिए बगैर छोड़ देती तो वो आपके गुनाहों का कफारा हो जाता है, आपके गुनाह उसमें माफ हो जाते हैं, अल्लाह आपके गुनाह को माफ कर देता है। उसे जो तुम्हें माफ कर दिए अल्लाह आपके गुनाह माफ कर देता है, तुम्हारे गुनाह माफ कर देगा। तुम छोड़ देना बेहतर है, क्योंकि टू दी पॉइंट लेना, एक तमांचा मारा, कितने एक्सटेंट को मारा, कितना निशान पड़ा, क्या हुआ, वैसा ही करने नहीं होता ना। क्या होता है, ज्यादा हो गया, कुछ ज्यादा हो गया, कुछ चोट आ गई, ज्यादा हो गया तो फिर वो बल हमारे ही ऊपर आ जाता है। तो उस वास्ते अल्लाह बोल रहा है अगर तुम माफ कर दो, अल्लाह के लिए माफ कर दो तो ये तुम्हारे लिए ही बेहतर है, तुम्हारे गुनाहों का कफारा हो जाएगा। तो अल्लाह कह रहा है कि किसके बदले, दांत के बदले दांत, और तमाम जख्मों के लिए बराबर का बदला। ये तौरात में भी और कोसी किताब हम बकरा में भी है, ये इससे पहले भी आ चुका है। तो बराबर का बदला लेने का दिया गया है अल्लाह ने
دی ہے یہ کہ یہ اجازت ہے، ایسا کر سکتی ہیں، اور تورات میں ایسا ہی ہے، ہر چیز کا جو ہوا ان کو اس کا بدلہ۔ پھر جو قصاص کا صدقہ کر دے تو وہ اس کے لیے کفارہ ہے۔ قصاص بولے تو اس کی جان لینا، جان کے بدلے جان لینا۔ اگر وہ نہیں، میں نہیں مارتا، میں چھوڑ دیا، اللہ کے واسطے چھوڑ دیا، تو یہ کفارہ ہو جاتا ہے اس کے واسطے۔ یعنی جو شخص صدقے کی نیت سے قصاص معاف کر دے، اس کے حق میں یہ نیکی اس کے بہت سے گناہوں کا کفارہ ہو جائے گی۔ اسی معنی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اشارہ ہے کہ من جرح فی حسد جرا تصدق بھا کفر، یعنی بمثل ما تصدق، یعنی اس کا مطلب کیا ہے، جس کے جسم میں کوئی زخم لگایا گیا اور اس نے معاف کر دیا تو جس درجے کی یہ معافی ہوگی اسی کے بقدر اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ یعنی بہت بڑا زخم لگا تھا، قصاص بولے تو بدلہ، خون کا بدلہ خون یا ویسا نہیں، ہر چیز کا بدلہ، آنکھ کو ماریا، ہاتھ کو ماریا، کہیں ضرب لگ گئی، کہیں فریکچر ہو گیا، جس طریقے کا بھی، جیسا بھی اسے تکلیف دی گئی ہے، اسے اگر انہیں معاف کر دیا تو جس ایکسٹینٹ کو اسے زخم ہوا ہے، فریکچر ہو گیا ہے، انہیں چلنے کے قابل نہیں ہے، اسے تکلیف ہو رہی ہے، تو یہ ذرا زیادہ ہوا نا، تو اس کے برابر کے گناہ اس کے معاف کیے جائیں گے، یعنی زیادہ گناہ معاف کیے جائیں گے، اسے تکلیف زیادہ ہو گئی ہے، لیکن یہ بدلہ نہیں لے رہا، اللہ کے واسطے چھوڑ دے رہا ہے، تو وہ ایکسٹینٹ سے گناہ معاف ہو جائیں گے، یعنی شاید بہت زیادہ گناہ معاف ہو جائیں۔ تو یہ جو ہے بدلے کا یہ کفارہ ہو جاتا ہے، یہ نہیں لیے تو۔ اور جو لوگ اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق فیصلہ نہ کریں وہی ظالم ہے۔ ظالم کون ہے؟ ایمان سے حد ہو دیا، ان شرک لظلم عظیم، شرک بھی ظلم ہے، کفر بھی ظلم ہے، ایمان نہیں رکھنے والا ہی ایسے کام کرتا ہے۔ اللہ، اس سے پہلے ہم ایک آیت بہت سنگین پڑھ چکے، کیا آیت تھی وہ؟ جو بھی اللہ کے احکامات ہیں اگر اس پر نہیں چل رہا ہے وہ تو وہ ظالم ہے، اور انہیں اللہ اور رسول کے خلاف جنگ کر رہا ہے۔ یحاربونا، ایک ورڈ آیا تھا نہیں، یحاربونا، حرب بولے تو جنگ، اللہ کے خلاف جنگ کر رہا ہے، اگر انہیں اللہ کے احکامات کی پاسداری نہیں کر رہا ہے تو اللہ کے خلاف جنگ ہے، بہت بڑا ظلم ہوا۔ اور ظلم کیا ہوا؟ ایمان سے خارج ہو گیا۔ جو ایمان والا ہے انہیں ایسا کام نہیں کرتا، کوئی بھی ایمان کی حالت میں، روایتوں میں آتا ہے، کوئی ایمان کی حالت میں چوری نہیں کرتا، کوئی ایمان کی حالت میں شراب نہیں پیتا، کوئی زنا نہیں کرتا، کوئی بدکاری، کوئی فحاشی کا کام یا کوئی بھی غلط کام، اللہ کا حرام کردہ کام کوئی نہیں کرتا، اگر ایمان اس کے دل میں ہے تو ایمان نکل گیا رہتا ہے، ایمان نکل کر اوپر پھرتا رہتا ہے، تو تب اس سے ایسے چیزیں ہو جاتی ہیں۔ یہ کب ہوتا ہے؟ شیطان یہ بہکاتا ہے، شیطان کو جگہ نہیں دینا، ہمارا دل اللہ کے یاد سے معمور رہنا، اللہ کی یاد ہمارے دلوں میں ہے تو ہمارا دل محفوظ ہے، ہمارا ایمان محفوظ ہے۔ اگر تھوڑا بھی غافل ہو گئے تو، ایک کسی کا یہ تھا، جو دم غافل وہ دم کافر، کریکٹ کہا نہ تھا نا انہوں نے، سیاں، ان کا یہ لقب سیاں ہے، پاکستان کے کوئی عالم، جو دم غافل وہ دم کافر، اللہ کی یاد سے جو غافل ہو گیا وہ کافر ہو گیا، یعنی وہ ٹائم پر ہے نا انہیں ایمان سے خارج ہو گیا ہے۔ اب عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہے، وَخَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِمْ بِعِیسَىٰ ابْنِ مَرْیَمَ مُصَدِّقًا لِمَا بَیْنَ یَدَیْہِ مِنَ التَّوْرَاةِ وَآتَیْنَاهُ الْإِنْجِیلَ فِیہِ هُدًى وَنُورًا وَمُصَدِّقًا لِمَا بَیْنَ یَدَیْہِ مِنَ التَّوْرَاةِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِینَ۔ یہ تو آسان ہے، یہ خفینا بولے تو ایک کے پیچھے ایک، اور ہم نے پیچھے ہی بھیج دیا، کسے بھیج دیا؟ عیسی ابن مریم، پھر ہم نے ان پیغمبروں کے بعد، یعنی ان پیغمبروں کے پیچھے ہی، یعنی تانٹا ٹوٹا نہیں، ایک کے بعد ایک کے بعد ایک آتے ہی رہے نا بنی اسرائیل میں، تو لاسٹ بنی اسرائیل کے پیغمبر رسول کون تھے؟ جلیل القدر پیغمبر، بہت سے جلیل القدر پیغمبر تھے، ان میں موسیٰ علیہ السلام بھی، عیسیٰ علیہ السلام بھی، 5 آتے نا، نوح علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، حضور صلی اللہ علیہ وسلم، ابراہیم علیہ السلام، یہ سب جلیل القدر پیغمبروں میں آتی ہیں، لیکن ڈفرینسیشن کس میں بھی نہیں ہے،
हमारे ऊपर हमारे तई लाजिमी बात यह है कि हम सबको भी एक ही माने, किसी को कम किसी को ज्यादा नहीं है। ये अल्लाह को मालूम है किसका एजाज कितना है, किसका रुतबा क्या है, रसूल है, नबी है, क्या दर्जात है, हमारे पास नहीं है। हमें तो एक ही हिदायत दी गई है कि सब पर हमारा ईमान बराबर का, वरना हमें खारिज हो जाती है ईमान से। मोमिन होने के लिए कुतुबिही रुसुलिही वल क़द्रि खैरिही वल यौमिल आखिरी, ये सारा सब कुछ है। हाँ, एक और बात है कि किसी की बात है कि ये लोग मुझे किसी ने शिकायत की है कि उनके कोई अजीज अल्लाह के मुताल्लिक़ कहते हैं कि ये अल्लाह बार बार कई को हमारे से तारीफ करो, हमदो सना करो, जिक्र करो करको कई को बोलता है, कई को हमारे से करवाता है। सो क्या जरूरत है अल्लाह की बार बार जिक्र करने की, बार बार तारीफ करने की, बार बार हमदो सना करने की, उसकी याद करने की, उसकी याद से हमारा दिल मामूर रहना, क्या जरूरत है? आप बताइए क्या जरूरत है? आप में से कोई? ये किसी की शिकायत हुई है। एक्चुअली अल्लाह को तो जरूरत नहीं है शमसी। हाँ बिल्कुल, हाँ, ये हमारे लिए एक्चुअली, हमारे लिए है, हमारे फायदे हाँ, हमारा फायदे के ईमान लिए, हाँ मजबूत करने के वास्ते। मजबूत हाँ हाँ, हाँ, हमारे ऊपर अल्लाह के एहसानात कितने हैं, अल्लाह के हाँ, हाथ वो में। हमें शुक्र करना चाहिए। हाँ, शुक्र अदा करना नहीं है। अब शुक्र अदा करना तो अदा करते हैं, क्या कई तरीके हैं, तारीफ भी करते नहीं, ओ तुम कितना तुम्हारा एहसान है मेरे ऊपर, हाउ काइंड यू आर, हाउ कंपैशनेट यू आर, हाउ ह्यूमेन यू आर, क्या 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 बातें करते नहीं हमें, इंसान के वास्ते भी करते नहीं। कोई हमारे ऊपर कोई एहसान कर दिया तो कितनी बातें करती हमें, वो कितनी रहमदिल हैं आप, कितने शफीक हैं, कितनी आप में मोहब्बत मुरव्वत, कितनी इंसानी हमदर्दी, क्या क्या बातें करती हम। अल्लाह का तो इतना करम है, सारी कायनात बिछा दिया हमारे नीचे, हमारे कदमों के नीचे, पैदा किया, सब कुछ प्रोवाइड किया, पैदा करके छोड़ नहीं दिया, हिदायत दिया, हिदायत के वास्ते किताब दिया, वरना हम क्या क्या रहते मालूम, हमारी जिंदगी अच्छी नहीं गुजरती थी। ये हम जो इसकी कदर नहीं करते ना कुरान की, कुरान अगर नहीं आता तो हम चैन की जिंदगी नहीं गुजार सकते थे। हम हमेशा किसी से भी हम बात भी नहीं करते थे, किसी को हम सलाम भी नहीं करते थे, हमेशा ठनी रहती थी, खानदान में लड़ाइयाँ, सोसाइटी में लड़ाइयाँ, माशरे में लड़ाइयाँ, हर जगह ऐसा ही रहता था, एक चैन सुकून की जिंदगी नहीं रहती थी। अल्लाह ने ये भी बहुत बड़ी रहमत की है हम पर, बड़ा एहसान है कि कुरान नाजिल किया, उसमें अहकामात आ गए, देखो ऐसा जिंदगी गुजारना, इस तरीके से गुजारना। ये मरने वाले के नहीं है, दुकान खोलने के वास्ते नहीं है, ये कुरान पढ़कर अमल पैदा होकर जिंदगी गुजारने का एक तरीका है, एक मैनुअल है। ये मशीन चलाने का एक मैनुअल होता है, जिंदगी चलाने का ये मैनुअल है, इसको पढ़ना है, इसको तनफीज करना है इसकी। और कई को हम अल्लाह की तारीफ करते हैं, अल्लाह ने पैदा किया हमें, अल्लाह बीमारी भी दे सकता है, अल्लाह हम अंधा भी बना सकता था, लुल्ला भी बना सकता था, लंगड़ा भी बना सकता था, है ना? है ना? बहुत से अंधे हैं, लुल्ले हैं, लंगड़े हैं, माजूर हैं, लाचार हैं, बेबस हैं, हर बेबसी से, हर लाचारी से, हर मजबूरी से, हर इससे, हर तकलीफ से हमें दूर रखा है ना अल्लाह, इसका शुक्र अदा करना। वो चाहे माल दौलत कम हो, ज्यादा हो, ना हो, कुछ भी हो, हिदायत दिया, सेहत तंदुरुस्ती दिया, अल्लाह हमारा रब है, हमें पैदा किया, अच्छा पैदा किया, हिदायत दी, मुसलमानों के घर में पैदा किया, बहुत ही लॉन्ग लिस्ट इज देयर। अल्लाह की तारीफ क्यों करना? अल्लाह क्यों चाहता है कि तारीफ? अल्लाह नहीं चाहता, अल्लाह की तुम तारीफ करे तो तुम्हारा खुद फायदा है उसमें, अल्लाह कुछ नहीं बोलता। हमदो सना करो, उसकी ये करो, नमाजें पढ़ो, नमाजें पढ़ना जरूरी है, वो नमाज भी क्यों, उसमें भी हिकमत हमारी ही है। कहा जाता है, ये साइंटिफिक इंकशाफात हुए हैं कि ये जो सजदे में जो खून दिमाग को पहुंचता है ना, वैसा किसी पोषण में नहीं गुजरता। सर जो हम जमीन पर रखते हैं, वो जमीन पर रखना भी उसमें भी एक हिकमत है। ये जो रुकू है, ये जो सजदा है, ये जो खैदा है, ये जो खियाम है, ये सारे सब कुछ में फायदा है। रोजे में कितना है कह दिया गया सब, ये तो मुसल्लिम बात है कि रोजा जरूरी है। रोजा सारे जिस्म की ये कोलेस्ट्रॉल, ये जो भी चीजें, ये जो भी पैरामीटर्स जो बढ़ गए रहती हैं, उनको सब नॉर्मल कर देता है, रेगुलेट कर देता है।
یہ ساری حکمتیں ہیں جو اللہ نے رکھا ہے، بیکار نہیں ہے، یہ ہمارے ہی فائدے کے لیے ہے۔ روزہ بھی ہمارے فائدے کے لیے، نماز بھی ہمارے فائدے کے لیے، یہ ساری چیزیں جو بھی ہے اللہ کا ذکر بھی ہمارے فائدے کے لیے۔ ورنہ ہمارا ذکر اگر زبان پر اللہ کا ذکر نہیں رہا تو کیا ہوتا ہے؟ شیطان کا آتا ہے۔ ہمارا دل اگر خالی رہا تو وہ مسکن کس کا ہوتا ہے؟ آئیڈل مائنڈ، ڈیولس ورک شاپ۔ دل بھی خالی رہا تو ڈیولس ورک شاپ وہاں بھی آپ کو شوشے چھوڑنا شروع کرتا ہے، وہاں بھی عشق کرنا، شرارتیں شروع کرتا ہے، پھر وہاں سے فساد شروع ہو جاتا ہے، میاں بیوی کے جھگڑے، بچوں کے جھگڑے، یا آپسی معاملات خراب، یہ سارا سب کچھ ہے۔ اگر سمجھے تو ہم تھوڑا اللہ عقل سلیم قلب سلیم دیا ہے نا، اس کو بھی برائے کا اللہ کر رہے، یہ بھی یوز کرنا ہے نا۔ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، ہمیں جو بھی دیا گیا ہے، جو بھی نعمتیں عنایتیں، یہ جو خوبیاں صلاحیتیں ٹیلنٹس، یہ سب کچھ یوز کرنا ہے اللہ ہی کے لیے۔ وما خلقت الانس والجن الا لیعبدون، یہ کئی کو اگر کو پوچھتے ہیں اللہ ہی کے لیے کیوں، دنیا کے لیے کرتی کیا؟ یہ چھوڑنی ہے نا دنیا، دنیا کے لیے بھی کرو، وہ منع نہیں ہے۔ حرام چھوڑ ڈال کو حلال سے کماؤ، کتنا کماتی، اور اسے بھی جائز طریقے سے حقوق العباد حقوق اللہ میں اس کا بھی خرچ کرو، لیکن اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر چلو۔ اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر نہیں چلے تو، اللہ کو محضر نہیں رہے، اللہ کا تقوی ہمارے پاس نہیں رہا تو کیا ہوتا ہے؟ زندگی اجیرن ہو جاتی ہے، زندگی نہیں رہتی، زندگی بے بندگی شرمندگی۔ بندگی میں جو ہمارا یہ ہے، ہم بندہ ہے، غلام ہے، ہمیں سبمٹ کر ڈالی، سبمیشن ٹو دا ول آف اللہ، اللہ جو کرے ہمیں قبول، جس حالت میں رکھے قبول۔ کئی کو اللہ آزما رہا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کتنا آزما دیا، ہمیں پھر بھی ہمیں بہت بچے ہوئے ہیں، اللہ کی آزمائشوں سے بچے ہوئے ہیں۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ ہمارے کمزور ناتواں کندھے ہمارے، ہم برداشت نہیں کر سکتے، ہم سسٹین نہیں کر سکتے اتنا، اللہ ہمیں آزمائش میں نہ ڈالے، ہم مانگتے نہیں، لیکن اگر پڑ گئی تو کیا کرتی؟ اسے صبر سے جھیلتی، کیوں؟ اللہ کی رضامندی کے واسطے، اللہ کی خوشنودی کے واسطے، اس میں کتنے درجات بڑھا دیتا ہے اللہ۔ یہ ساری چیزیں ہیں جو قرآن جاننے تو معلوم ہوتا ہے، قرآن پڑھنے سے ہی یہ سب کچھ معلوم ہوتا ہے۔ سرسری طور پر تو آپ کہہ ہی نہیں سکتے، قرآن پڑھ لینا، قرآن سمجھ لینا۔ ایسا ہی پڑھتی ہیں، بہت بار پڑھتی ہیں، 100 بار پڑھ لیے رہتے ہیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اگر تھوڑا بہت بھی اگر سمجھ کر پڑھے تو ہمیں معلوم ہو جاتا ہے کہ اللہ کی بندگی کیوں کرنا، اللہ کی تعریف کیوں کرنا، اللہ کی حمد و ثنا کیوں کرنا، اللہ کے بتائے ہوئے احکامات پر عمل پر کئی کو ہونا، اللہ کو خوشنودی، اللہ کی خوشنودی، اللہ کی دل جوئی، اللہ کی رضامندی کئی کو حاصل کرنا، اللہ کو ناراض کئی کو نہیں کرنا، یہ سب ہمیں معلوم ہو جاتا ہے قرآن پڑھے تو۔ اللہ کے احسانات کتنے ہیں بندے پر، ساری زندگی سر بسجود سجدہ کر، سجدے میں رہو آپ، پھر بھی ایک چھوٹی سی اس کی عنایت کا حق نہیں ادا ہو سکتا۔ جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ کسی نے کیا اچھا کہا ہے، شاید غالب نے کہا ہے، کیا موڈ میں تھے ہوں گے، کیا کیفیت تھے ہوں گی، ان کا شعوری قلبی ذہنی کیا کیفیت تھی ہوں گی جس میں انہوں نے یہ کہا ہے۔ جان دے دی، جان چلی گئی تو کیا بہت بڑا کام کر دیا کیا؟ جان تو دے دیے، جان دی ہوئی اسی کی تھی نا، جان کیا ہماری یہ تھی کیا؟ اللہ دیا تھا، اللہ پیدا کریا تھا۔ حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ حق بات کیا ہے؟ فیکٹ از دیٹ ہمیں حق ادا نہیں کرے، بندگی کا حق ادا نہیں کرے، زندگی گزار چکے، چلے گئے دنیا سے، حق ادا نہیں کرے، بندگی کا حق ادا نہیں ہوا۔ نمازیں پڑھنا تھا، روزے رکھنا تھا، حقوق العباد کی پاسداری کرنا تھا، حقوق اللہ کو بھی نبھانا تھا، یہ کچھ ہم سے پورا نہیں ہوا، حق ادا نہیں ہوا، پورے درجے میں حق ادا نہیں ہوا، تھوڑا بہت کر چکے ہوں گے، لیکن جس حد تک کا حق کیا تھا، اس کا حق کیا تھا؟ حق تو یہ تھا، حق کتنا تھا، وہ حد تک ہم نے نہیں کیا، حق ادا نہیں ہوا۔ تو یہ سارا سب کچھ قرآن پڑھنے سے معلوم ہوتا ہے۔ اللہ ہدایت دے، توفیق دے کہ جو بھی ایسی باتیں کرتے ہیں، یہ کفران نعمت ہے، یہ اس سے انسان ایمان سے خارج ہو جاتا ہے۔ یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ کفران نعمت ہیں، یہ کافر میں کفر میں آ جاتا ہے یہ۔ اللہ اس سے حفاظت فرمائے، جو بھی اس میں ہے، اس میں مبتلا ہے، اللہ ان کو اس سے نکالے اور ہدایت کے راستے پر چلا دے، صراط مستقیم پر چلا دے، اللہ کرے، اللہ نیک ہدایت دے، آمین۔ وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنْجِيلِ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فِيهِ وَمَن کچھ پارٹ رہ گیا کیا اس کا پچھلا؟ وَخَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِمْ بِعِيسَىٰ ابْنِ مَرْيَمَ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ فِيهِ هُدًى وَنُورٌ
ونورا ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين. یہ آسان ہی ہے. اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے پیغمبروں کے بعد لگاتار پے در پے ان کے پاس پیغمبر تھے. پھر لاسٹ پیغمبر بنی اسرائیل میں کون تھے؟ حضرت عیسیٰ ابن مریم کو اللہ نے بھیجا. تورات میں سے جو کچھ اس کے سامنے موجود تھا وہ اس کی تصدیق کرنے والا تھا. یہ کیوں کہا جا رہا ہے جو کچھ اس کے سامنے موجود تھا؟ بہت سا تو لوز ہو گیا تھا نا. وہ جو حملے ہوئے، وہ جو تباہیاں ہوئی، جو بھی ان کی تباہیاں ہوئی، 6 لاکھ قتل ہوئے، 6 لاکھ کیپٹیوز ہوئے. ہاں، یہ سب اس میں کیا ہوا؟ ہیکل سلیمانی بھی ڈھا دیا گیا. ان کی چیزیں بھی، ان کی یہ سارے جو صندوق تھا، تابوت سکینہ تھا، یہ سب اس میں ملبے میں ڈوبا ہوا ہے. اسی میں بہت سے علماء کی بھی لاشیں ہیں. علماء بھی وہاں جو پڑھا رہے تھے وہ بھی اسی کے اندر دبے ہوئے ہیں. تو یہاں کہا جا رہا ہے کہ جو کچھ اس کے سامنے موجود تھا، جو کچھ اویلیبل تھا، وہ اس کی تصدیق کرنے والا تھا. یعنی وہ رد کرنے والا نہیں تھا. کوئی نیا دین لے کر عیسیٰ علیہ السلام نہیں آئے. جو تصدیق کرے انہوں کس کی کرے؟ تورات کی کرے. اور اس کے بعد انجیل دیا گیا اور ہم نے اس کو انجیل عطا کی. ہم نے، اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے انجیل عطا کی عیسیٰ علیہ السلام کو، جس میں رہنمائی اور روشنی تھی، گائیڈنس بھی تھا اور نور بھی تھا، ہدایت بھی تھی. اور وہ بھی تورات میں سے جو کچھ اس وقت موجود تھا اس کی تصدیق کرنے والی تھی. کون؟ یہ جو آئینہ کتاب انجیل، وہ بھی کیا تصدیق کرنے والی ہی، کوئی چیز رد کرنے والی نہیں. ہاں، جو غلطیاں کر دیے تھے انہوں، ایڈیشن ڈیلیشن کر دیے تھے، انحراف کر دیے تھے نا، اس کو پن پوائنٹ کرتے تھے، بڑے دھواں دار انداز میں بیان کرتے تھے. ایسا زبردست بیان ہوتا تھا، یہ لوگ دم بخود رہ جاتے تھے. ان کے علماء، ان کے احبار جو بھی تھے، ان کے سامنے کچھ بھی مدرسہ نہیں، کچھ بھی نہیں. حضرت مریم علیہ السلام کو اللہ نے وعدہ کیا تھا، جب انہوں نے کہا تھا یا اللہ بیٹا ہوگا، میرا بچہ ہوگا، بغیر باپ کے ہوگا، میں کیسے پالوں گی، کیسے پرورش کروں گی؟ تو اللہ نے کہا تمہیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، بے فکر رہو، یہ میری ذمہ داری ہے. تو اللہ نے ایسا علم دے دیا، خدا داد علم، خدا کا عطا کردہ علم. ایسی زبردست پن پوائنٹ کرتے تھے تورات میں کہ تم یہ ڈیلیشن کیا ہے، یہ ایڈیشن کیا ہے، یہ کسٹمائز کیا ہے، یہ تمہارے مفاد کے تحت کیا ہے. کچھ نہیں بول سکتے تھے، ماننے کے واسطے بھی پیچھے پیچھے آتے، لیکن 10 جراثیم نہیں کر سکتے تھے، ان پر ہاتھ نہیں اٹھا سکتے تھے. ایسا روپ تھا، ایسے جلیل القدر تھے. اللہ دیا تھا یہ سب، ان کو اللہ نے دیا تھا. اللہ کہہ رہا ہے کہ انجیل ہم نے عطا کی، اس میں رہنمائی بھی تھی، روشنی بھی تھی، اور وہ بھی تورات میں سے جو کچھ اس وقت موجود تھا اس کی تصدیق کرنے والی، رد کرنے والی نہیں، تصدیق کرنے والی. انہوں بولے ڈونٹ تھنک آئی ایم گوئنگ ٹو کینسل دس. اس کی بھی تصدیق کرنے والی جو کتاب آئی ہے، وہ میں اسی کو لے کر چل رہا ہوں. اسی کو کینسل کرنا کچھ بھی نہیں ہے. جو تم نے غلط کیا ہے، جو تم نے انحراف کیا ہے، اس کی نشاندہی میں کر رہا ہوں، اور وہ نہیں کرنا ہے، اسے صحیح کرنا ہے، اس کی تصحیح کرنے کے لیے، اس کی اصلاح کرنے کے لیے. اور خدا ترس لوگوں کے لیے سراسر ہدایت اور نصیحت. موعظۃ بولے تو نصیحت کس کے واسطے؟ للمتقین، پرہیزگاروں کے لیے. اب اس کے متعلق تو ہاں دیکھیے ٹائم ہو رہا ہے. یعنی مسیح علیہ السلام کو کوئی نیا مذہب نہیں دے کر بھیجا تھا اللہ، بلکہ وہی ایک دین جو تمام پچھلے انبیاء کا دین تھا، مسیح کا دین بھی تھا. اور اس کی طرف سے وہ دعوت دیتے تھے اسی کتاب کے، اور وہ وہی پرانی کتابوں کو لے کر ہی انہوں دیتے تھے، اسی کی تلقین کرتے تھے. یہ جو بھول گئے تھے نا، اس کی یاد دہانی کراتے تھے. تورات کی اصل تعلیمات میں سے جو کچھ ان کے زمانے میں محفوظ تھا، باقی کا ختم ہو گیا تھا، اس کو مسیح خود بھی مانتے تھے، اور انجیل بھی اس کی تصدیق کرتی تھی. اب یہ متا بائبل ہے نا، اس میں یہ درج ہے، اس کا کوٹیشن دے رہی مولانا مودودی. قرآن اس حقیقت کا بار بار یاد کرتا ہے کہ خدا کی طرف سے جتنے انبیاء دنیا کے کسی گوشے میں، کسی کونے میں، کسی بھی زبان میں نازل ہوئے ہیں، ان میں سے کوئی بھی پچھلے انبیاء کی تردید کے لیے اور ان کے کام کو ہٹا کر اپنا نیا مذہب چلانے کے لیے نہیں آیا تھا. جو بھی پیغمبر آیا پچھلی کتاب کی تصدیق ہی کرتا رہا. کوئی بھی وہ غلط ہے میں نیا لائی ہوں،
हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी नहीं बोले सारे किताबों की तस्दीक है, सारे किताबों पर ईमान नहीं लाने वाला उन्हें मुसलमान ही नहीं, सारे किताबों पर ईमान लाने वाला ही कुतुबी ही वल खैर खदरी ही वल यौमिल आखिर, ये सब कुछ आता है ना, वो रसूल ही, सारे रसूलों पर भी। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी वही करे, हर कोई पैगंबर यही किया है, किसी ने कोई पिछली किताब को, पिछले पैगंबर को रद्द नहीं किया है, बल्कि हर नबी अपने पहले अनबिया, पीछे जो गुजर गए अनबिया, उसकी तस्दीक करता था और उसी काम को आगे बढ़ाते थे, जो भी आता था उसे पिछले काम की ही, पिछले काम को लेकर आगे बढ़ता था, जिसे अगलों ने एक पाक वर्षे की हैसियत से छोड़ा था। इसी तरह अल्लाह ताला ने अपने कोई किताब अपनी ही पिछली किताबों की तरदीद करने के लिए कभी नहीं भेजी, बल्कि उसकी हर किताब पहले आई हुई किताबों की मुवय्यद का तो तायीद करने वाली, सपोर्टिव, और मुसद्दिक, उसे कंफर्म करने वाली, उसे सपोर्ट करने वाली रहती थी। हमारी भी ये जो आई है, ये सारी किताबें जो है कहाँ से आई हैं, ये इसकी मदर बुक क्या है? लोहे जबूर। महफूज। लौहे महफूज से है, एक्सट्रैक्ट से, जो जो जिस वक्त के वास्ते जैसे मौका मुनासिबत जरूरत का ये था, वैसा वैसा अल्लाह ने नाजिल किया है, सब एक मदर बुक में है, और वो लौहे महफूज है, वहां से आए हैं। तो अल्लाह कह रहा है कि क्या मैं अपनी ही किताब की कोई एक्सट्रैक्ट जो भेजा, जो पार्ट ऑफ इट, उसके दूसरे भेजने वालों से रद्द कर दूंगा क्या? नहीं रद्द हुआ। कोई किताब जो पिछले आई है उसकी तरदीद नहीं हुई आगे आने वालों में, क्योंकि इन लोगों ने पिछली किताब की ये बदल लिए थे, कुछ उसमें इनहराफ कर दिए थे, एडिशंस डिलीशंस कर लिए थे, कस्टमाइज कर लिए थे, और कुछ हिस्सा छोड़ दिए थे। इससे पहले आया नसीहत का कुछ हिस्सा इन्होंने छोड़ दिया है, भुला बैठा है, तो उसकी याद दहानी के लिए ये आए थे ना, तो रद्द नहीं हुई, क्योंकि अल्लाह ही ने भेजा है। जबूर भी अल्लाह ही ने भेजा, तौरात भी अल्लाह ही ने भेजा, इंजील भी अल्लाह, कुरान भी अल्लाह ही ने भेजा, तो क्यों अल्लाह पिछले किताबों की तरदीद करेगा नई किताब लाने के लिए, जबकि वो उसी का एक पार्ट है, मदर बुक का ही एक पार्ट है, ये भी कुरान भी उसी का पार्ट है। तो यहाँ बताया जा रहा है कोई किताब तरदीद नहीं हुई, कोई किताब आई तो उन्हें पिछली किताब की तरदीद नहीं करी, बल्कि मुअय्यद और तस्दीक करने वाली, मुअय्यद और मुसद्दिक, कंफर्म करने वाली और उसे सपोर्ट करने वाली। वल यहकुम अहलुल इंजीली बिमा अंज़लल्लाहु फी व मन लम यहकुम बिमा अंज़लल्लाहु फउलाइका हुमुल फासिकीन वल यहकुम अहलुल इंजील। हमारा हुक्म था कि अहले इंजील इस कानून के मुताबिक फैसला करें जो अल्लाह ने इसमें नाजिल किया है। अल्लाह ने हुक्म दिया था कि इंजील में भी कानून है, उसके मुताबिक फैसला करना है, और जो लोग अल्लाह के नाजिल करदा कानून के मुताबिक फैसला ना करें वही फासिक हैं। फासिक नाफरमान, इसमें कुफ्र भी आ जाता है, शिर्क भी आ जाता है, सब कुछ ऑल नेगेटिव वैल्यूज मिला को है ना फिस्क। तो यहाँ अल्लाह ताला ने उन लोगों के हक में जो खुदा के नाजिल करदा कानून के मुताबिक फैसला ना करें, तीन हुक्म साबित कर रहा है। एक ये कि वो काफर हैं, जो भी अल्लाह के अहकामात के अकॉर्डिंग फैसला नहीं करते, उसके बराबर फैसला नहीं करते, तो वो काफर हैं। और दूसरा ये कि वो जालिम हैं। तीसरा ये कि वो फासिक हैं, फिस्क करने वाले हैं, नाफरमान हैं। इसका साफ मतलब क्या है कि जो इंसान खुदा के हुक्म और उसके नाजिल करदा कानून को छोड़कर अपने या दूसरे इंसानों के बनाए हुए कवानीन, अब वैसा ही तो चल रहा है, दूसरे इंसान के बनाए हुए कवानीन को हम बहुत अच्छा फॉलो करती हैं, अल्लाह के कवानीन को पीछे छोड़ दिया है, क्योंकि यहाँ पकड़े जाते हैं, इमीडिएट पकड़े जाते हैं, पुलिस आता है पकड़ लेता है, हिरासत में चले जाते हैं, या उनके ऊपर फर्दायत हो जाता है, तो उसके वास्ते डरते। अल्लाह का बाद में ना आखिरत में पकड़ होगी ना, उसके मुताल्लिक ज्यादा डर नहीं है। अल्लाह यहाँ साफ कह रहा है कि जो इंसान खुदा के हुक्म और उसके नाजिल करदा कानून को छोड़कर अपने या दूसरे इंसान के बनाए हुए कवानीन को फैसला करता है, उस पर फैसला करता है, वो कवानीन जो दूसरे बने, वो दरअसल तीन बड़े जराइम का इर्तिकाब करता है।
پہلا جرم کیا ہے اس کا؟ حکم خداوندی کے خلاف کام کر رہا ہے جو کفر ہے، اور یہ کفر ہے۔ اور دوسرا کیا ہے؟ اس کا یہ فعل عدل و انصاف کے خلاف ہے، کیونکہ ٹھیک ٹھیک عدل کے مطابق جو حکم ہو سکتا تھا وہ تو اللہ ہی دے سکتا ہے، انسان نہیں دے سکتا۔ انسان اپنے مفاد کے برابر بناتا ہے۔ اگر مرد بنائے گا کوئی قانون تو اپنا مفاد دیکھے گا، عورت کا مفاد نہیں دیکھے گا۔ عورت اگر بنائے گی، عورت اپنا مفاد دیکھے گی، مرد نہیں دیکھے گا۔ یہ سب کچھ صحیح کرنے والا کون ہے؟ سب کو تخلیق کرنے والا خالق ہے، اللہ ہی ہے جو سب کا مفاد دیکھتا ہے۔ وہ تو خدا نے دے دیا تھا جو صحیح تھا، اس لیے جب خدا کے حکم سے ہٹ کر رہے اس نے فیصلہ کیا تو ظلم کیا۔ اور تیسرا کیا ہے؟ یہ کہ بندہ ہونے کے باوجود جب اس نے اپنے مالک کے قانون سے منحرف ہو کر، یعنی اس سے اختلاف کر کے اپنا یا کسی دوسرے کا قانون نافذ کیا، اپلائی کیا، اس پر چلا، تو در حقیقت بندگی سے گیا، بندگی سے ہاتھ دھو دیا اور اطاعت کے دائرے سے باہر خارج ہو گیا۔ اور یہی فسق ہے، اسی کو فسق کہتے ہیں۔ یہ کفر ہے اور یہ ظلم ہے، اور یہ فسق اپنی نوعیت کے اعتبار سے لازماً انحراف از حکم خداوندی ہے، یعنی یہ بہت بڑا جرم ہے، کفر ہے، اللہ کے چیزوں کو نہیں ماننے والا۔ یہ نرم نرم جو بھی رہتی نا اصول وہ مان لیتی ہیں، بڑے بڑے حکم کو کیا کرتی ہیں یہ چھوڑ ڈالتی ہیں۔ یہ طلاق کے معاملے میں بھی ایسا ہی کرتی ہیں کہ سول کورٹ کو چلے گئے تو وہاں گئے تو ہمارا فیصلہ اچھا ہوتا ہے۔ یہ ان کے پاس بیٹھے تو علماء کے پاس، ان کو جوڈیشری پاورز بھی ہے نہیں ہے، ان کو یہ بھی لاگو نہیں کر سکتے، امپلائی نہیں کر، بول سکتی ہوتا اچھے تمہیں کرو کر کو سفارش کر سکتی، اسے ایگزیکیوٹ نہیں کر سکتے، ان کے پاس پاورز نہیں، ان کے پاس ایگزیکٹیو پاورز نہیں۔ جوڈیشری ہے وہ بول ڈالتی ہیں اتنا اچھے، تو اس سے کیا کرتی ہیں سب جاتی وہ فیصلوں کو جاتی ہیں، کورٹ کچہری پھرتے رہتی ہیں، سال ہر سال چلتی ہیں۔ تو قانون ہمارا بھی ہے، اس کو تنفیذ کرنا، اسی کے مطابق فیصلے کرنا، یہ اللہ چاہتا ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم بحمدک، سبحان اللہ و بحمدہ، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ اللہ بشرا پروین کے باپ کو اللہ شفا کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، آپ سب بھی دعا کریں اللہ ان کا عطا خیر، ان کے سروں پر سایہ قائم رکھے، ان کی جو بھی تکلیف ہے فرمائے، اللہ عافیت کے خیر کے فیصلے فرمائے، اللہ سب کے حق میں ایسے ہی فیصلے فرمائے۔ میں کسی کا ذکر اشارتاً کر دی تھی کہ جو ایسے حجت کی باتیں کرتی ہیں، اللہ ان کو بھی نیک راہ دکھائے، صراط مستقیم پر چلائے، اللہ ان کو قرآن سے جوڑ دے، قرآن فہمی، دین فہمی عطا فرما دے، اللہ سب کو آمین آمین، آمین۔ آمین۔